जी अस्सलाम वालेकुम। एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान के हेड मेरे साथ बैठे हैं। डॉक्टर तारिक महमूद को कौन नहीं जानता, माशाल्लाह ही हैज़ बिन सो हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। लोगों तक एक्चुअल नॉलेज पहुंचाना, ना सिर्फ लोगों तक बल्कि वो लोग जो कि जीपीज हैं, जिनको हम जनरल प्रैक्टिशनर्स कहते हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, उनको सही ट्रेनिंग देना कि वक्त के साथ क्या नई ट्रेनिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, इनमें इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा रोल है। एंड वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर ट्रेनिंग द जीपीज ऑन दैट अकॉर्ड। तो आज ये हमारे साथ बैठे हैं, हम इनके साथ इंशाल्लाह और भी बहुत सारी वीडियोस करेंगे। बट आजकल का जो मेन मसला चल रहा है, बल्कि हर वक्त ही चल रहा होता है, वो है तेजाबियत या एसिडिटी। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके पास मरीज आ रहे होंगे, वो तो आते ही रहते हैं साल में। तो एसिडिटी का मसला इतना क्यों बढ़ रहा है और लोग क्या करें? असल में हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ना जी, उसने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला है जी। अब आप देखें कि आप जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन, बाकी जितनी, ये रीज़न क्या बनती जा रही है कि हमारा ईटिंग पैटर्न चेंज हो गया। बिल्कुल। हम चलते हैं नहीं, खाते बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उससे क्या होगा कि आप पूरी कम्युनिटी को इस तरह करें, एक इंची टेप ले लें, इंचेस टेप से आप उनका पेट नापना शुरू कर दें, तो आपको 90% लोग जो होंगे वो उनके पेट बड़े हुए, यानी 35 इंचेस से ज़्यादा मेल्स में और 32 इंचेस से ज़्यादा फीमेल्स में अगर आपका पेट है तो आप कई बीमारियों के आप उनको दावत दे रहे हैं। आपकी टांगे पतली हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और जब पेट बढ़ता है तो मैदे का जो मुंह होता है, मैदा टिल्ट हो जाता है। अच्छा, तो जी बिल्कुल, पूरा फिजिकल एक चेंज आता है, चेंज आ जाती है। और आपका वो जो एक वेल्व लगा हुआ है, जो हमारी खाने की खुराक की नाली और मैदा जहाँ पे जुड़ता है, जी, वो वेल्व जो है वो पेट बढ़ने से, मैदे का डायरेक्शन चेंज होने से वो ढीला पड़ जाता है। अच्छा, उससे फिर क्या होता है कि आप जब रात को सोते हो और हम रात का खाना बहुत हैवी खाते हैं और उसके फौरन बाद लेट जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। उससे क्या होता है कि आपका वो जो खाना होता है वो और तेजाबियत खुराक की नाली में ऊपर जाती है और ऊपर जाके तो आपको बर्निंग का एहसास होता है। इसके अलावा फिर ये है कि आपने बहुत ज्यादा गरम मसाले और ये हमारे इतनी ज्यादा चीजें जो है ना खाना शुरू कर दी हैं, तो उससे हमारा जो मैदा है और ऊपर से हम चलते नहीं, वो हजम होता नहीं, तो लिहाजा ये बहुत ज्यादा चिकनाहट और बहुत ज्यादा गरम मसाले और उसके बाद पेट का बड़ा होना, और फिर हमने चलना फिरना नहीं है। आधा घंटा रोज की हर एक के लिए मैंडेटरी है वॉक। बिल्कुल, तेज वॉक जो है वो मैंडेटरी है। तो अगर आप जो डॉक्टर साहब ना करें, मतलब उनके लिए हम फिलहाल जैसे अभी तो मसाले से दूर रहें, रात को बड़ा खाना ना खाएं, वॉक करें, इसके अलावा हम सॉरी जिसको तेजाबियत हो रही है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, उसमें ये है कि एक तो एंटासिड्स वगैरह है, कुछ मेडिसिन हैं, वो आप ले सकते हैं। फिर हमारे यहाँ ये है कि एक जो H2 ब्लॉकर्स वगैरह और बाकी जो आए हैं डिफरेंट ओमेप्राजोल वगैरह, उसका बेतहाशा लोग खुद ही, और वो कहते हैं कि हम एक कैप्सूल खा लेते हैं, लेकिन ये है कि इसका बहुत ज्यादा देर के लिए आप इस्तेमाल, और अगर ज्यादा देर आपको रहे तो एक एच पाइलोरी इन्फेक्शन है जी, वो हो जाता है और आप ये खाते रहते हो, वो ट्रीट नहीं होता। तो उसका भी आपको फिर अपना टेस्ट कराना पड़ेगा, वरना अदरवाइज आप यही कहेंगे कि जी हमारा तो वो ठीक ही नहीं होता, हम तो खाते रहते हैं। तो आम प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि लोग साल उम्र खाते रहते हैं, ये खानी है। असल में ये है कि हमारे यहाँ प्रेस्क्रिप्शन के अलावा अमेरिका में आप चले जाएं, वो डरते हैं ये प्रेस्क्राइब करने के लिए, और देंगे भी तो किसी को 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं देंगे। हमारे यहाँ ये कि महीनों लोग लगे रहते हैं और वो खाते रहते हैं। मैं ये एडवाइस करूंगा कि एक तो हमें 2 मील्स पे आ जाना चाहिए। 3 मील वाला चक्कर ही बड़ा खराब है। 2 मील्स अ डे। रात का खाना जो है ना, सोने से कम से कम 3-4 घंटे पहले लाइट डाइट लें रात को, और रात को सोते वक्त चाय या इस तरह के कॉफी वगैरह वो ना पिएं। वो बिल्कुल, सॉफ्ट ड्रिंक को तो हमें निकाल ही देना चाहिए। आप अंदाजा करें सॉफ्ट ड्रिंक और आजकल आप अगर लोगों का अल्ट्रासाउंड कराए ना जी, तो 80-90% का फैटी लिवर निकलेगा। बिल्कुल। ये क्यों निकलेगा? ये हमारी जो फिजी ड्रिंक्स और हमारे जूस जिसको हम समझ रहे थे कि ये बहुत बड़ा, आप फ्रूट खाएं उसमें फाइबर है, अगर आप जूस लेते हो तो वो आपका फ्रुक्टोज जो है वो जाके सीधी लिवर में जाएगी और फैटी लिवर काज करेगी। और फैटी लिवर याद रखें, कॉलेज अरकान से लोग बहुत डरे हुए थे
काले यरकान से 5-10 गुना ज्यादा खतरनाक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये फाइब्रोसिस करता है और अल्टीमेटली आपका लिवर सिरोसिस और पेट में पानी और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कैंसर लिवर का वो इसी सबब से होता है, फैटी लिवर से। और हमारे लोग इसकी एहतियात नहीं करते और कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज़्यादा खा रहे हैं। हम बेकरी आइटम्स, हम फिजी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स, जूस। तो उसको तो जैसे जूस है उसको तो हम बड़ा हेल्दी समझते हैं जी, जी हम जूस पी रहे हैं, हमने कोई फिजी ड्रिंक नहीं पी, हम जूस पी रहे हैं। डॉक्टर फरजीन, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने कहा कि आप एक गिलास विस्की का ले लें और एक गिलास जूस का ले लें, आपके लिवर के ऊपर दोनों का इफेक्ट एक जैसा। ओह माय गॉड। क्योंकि पहले हम देखते थे, पहले किसी जमाने में लोग गरीब होते थे, जूस नहीं पीते थे, तो फैटी लिवर सिर्फ उनमें होता था जो कि ड्रिंक करते थे, जो शराब पीते थे। हाँ जी। लेकिन आजकल फैटी लिवर जो है ना, नॉन अल्कोहलिक, वो बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसकी सिर्फ ये वजह है कि हमने ये जो चीजें जो मना कर रहे हैं हम, वो खानी शुरू कर दी हैं, वो पीनी शुरू कर दी हैं, तो इससे इनका ये सारा काम खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब ने अभी जो आपको तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया वो ये दिया कि एसिडिटी की काफी वजह फैटी लिवर डिजीज भी हो सकती है, और ये सिर्फ अल्कोहलिक्स के लिए नहीं है बल्कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बहुत कॉमन है। सो जब आपको एक महीने से ज्यादा तेजाबियत होती रहे और आप दवाइयां भी ले रहे हैं और ठीक नहीं हो रही, तो आपको फौरी तौर पे अपना मजीद चेकअप कराने के लिए कंसल्टेंट से रजू करना चाहिए। हम डॉक्टर साहब का लिंक नीचे डाल रहे हैं, ही कैन गाइड यू बेटर। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहें जो भी, तो he is always available as a good doctor. Thank you so much. Thank you.